नमस्कार। आज मैं आपसे एक सामाजिक और धार्मिक महत्व के विषय पर चर्चा करूंगा और विषय है बच्चों का बचपन बचाइए। कृपया बच्चों को भीख ना दें। विश्व के प्रत्येक धर्म और दर्शन में, भारतीय समाज में भी पाए जाने वाले सभी धर्म और दर्शन में दान को महत्वपूर्ण माना गया है। परंतु यह भी ध्यान रखने की बात है कि दान देते समय पात्र का चयन हो, पात्रता का निर्धारण हो। दान दी जा रही राशि, वस्तु का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है? क्या वह किसी की आर्थिक आवश्यकताओं को ठीक प्रकार से पूरा कर रही है, समाज के मापदंडों के अनुसार पूरा कर रही है? क्या उससे उनके जीवन में सरलता, सहजता, सुलभता आ रही है? या हम उनको भीख देकर कामचोर बना रहे हैं? हम उनको भीख देकर उनके बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में, उनके शिक्षा के अवसरों में कमी कर रहे हैं। इस पर विचार किया जाना आवश्यक है। मैं यह कहना चाहता हूं कि बच्चों को उनके बचपन का भरपूर आनंद लेने दें। और आप जानते हैं कि बच्चों को वर्तमान समय में शिक्षा प्राप्त करने का एक संवैधानिक अधिकार है और सरकार ने 8वीं तक के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की है। इस योजना के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को उनके लिए आवश्यक पाठ्य पुस्तकें और स्कूल जाने वाले सभी बच्चों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति या महिला ऐसे बच्चों को, जिनको शिक्षा प्राप्त करनी है, जिनको स्कूल जाना है, उनको लेकर चौराहे पर खड़ी है, आपसे भीख मांग रही है, आप दया करके उनको भीख दे देते हैं। क्या आप ऐसे बच्चों के बचपन को छीनने के भागीदार नहीं बन रहे? क्या आप उनकी शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों में बाधक नहीं बन रहे? और ऐसे बच्चों को भीड़ देकर आप अप्रत्यक्ष रूप से समाज में अकर्मण्यता को बढ़ावा दे रहे हैं। आप बच्चों को भीख देने के स्थान पर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए शिक्षा, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य और उनकी अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। किसी बच्चे को प्रतीकात्मक रूप से गोद भी लिया जा सकता है और उसके जीवन भर के आवश्यक खर्चों का दायित्व ग्रहण किया जा सकता है, जिससे उसे सभी प्रकार की अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन मिल सके। देखिए, भीख मांगने वाले जो बच्चे हैं, वो बच्चे माता-पिता के लिए कमाई का साधन है। इसलिए वो उन पर कोई ध्यान नहीं देते और ऐसे बच्चे कमजोर दिखें, असहाय दिखें, बीमार दिखें, ताकि आपकी भावनाएं द्रवित हों, आपका भावनात्मक रूप में शोषण किया जा सके। इसलिए वह बच्चों को अच्छा भोजन, सामान्य भोजन, अच्छे कपड़े इत्यादि से वंचित रखते हैं, जानबूझकर वंचित रखते हैं। और ऐसे बच्चों को भीख देकर आप उनके माता-पिता द्वारा जो असामाजिक
कृत्य, अधार्मिक कृत्य किया जा रहा है, उसके भागीदार बनते हैं। ऐसे बच्चे माता पिता पर कोई दायित्व नहीं होते और इसलिए उन बच्चों के जन्म के मध्य जो अंतराल होना चाहिए, जिससे कि मां का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, बच्चों की सीमित संख्या हो, इसकी प्रेरणा नहीं मिलती उनको, क्योंकि वे आय का साधन है। और इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से हम तीव्र जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं और जनसंख्या में यह वृद्धि गुणात्मक नहीं है, अच्छी वृद्धि नहीं है। यह ऐसी वृद्धि है जो हम भीख मांगने वालों की, जानबूझकर अपने आप को कमजोर साबित करने वाले लोगों की फौज खड़ी कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि विश्व के सभी और धर्म और दर्शन में दान का महत्व है। भारतवर्ष में भी जो प्रमुख धर्म है, उन सब में दान को एक कर्तव्य बताया गया है। हिंदू धर्म में दान एक कर्म या कर्तव्य है, देना चाहिए। अपनी आय का एक हिस्सा सामाजिक और धार्मिक कार्यों में लगाना चाहिए। यह अपनी इच्छा और श्रद्धा के अनुसार देना चाहिए। हिंदू धर्म और दर्शन कहता है कि इससे आपको सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इस्लाम धर्म में जकात उनके अनुयायियों का एक धार्मिक कर्तव्य है, फर्ज है, और सदका स्वैच्छिक रूप से दिया जाने वाला दान है। ईसाई धर्म में भी जरूरतमंद, असहाय लोगों की सेवा करने को प्रेरित किया गया है। ऐसा माना गया है कि परमात्मा ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो असहाय और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। जैन धर्म शास्त्र में भी आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान की बात कही गई है। बोहरा समाज जरूरतमंद को भोजन और आवश्यक सहायता की प्रेरणा देते हैं और बोहरा समाज ने दान के माध्यम से समाज के व्यक्तियों को, धर्म के व्यक्तियों के आर्थिक उन्नयन के लिए बहुत काम किया है। अनुकरणीय कार्य है। बोहरा समाज ने खुद का बैंक बनाकर समाज के जरूरतमंद व्यक्तियों को बगैर ब्याज के आर्थिक सहायता दी है। समाज के 52वें धर्मगुरु सैयदना डॉक्टर मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने लगभग 50 वर्ष पहले इसे कर्ज ए हसना के रूप में शुरू किया था और इस बगैर ब्याज के आर्थिक सहायता से बोहरा समाज के गरीब व्यक्तियों के आर्थिक उन्नयन में बहुत सहायता मिली। सिख धर्म लंगर के माध्यम से लगातार सेवा करता है, बगैर किसी धार्मिक भेदभाव के लंगर के माध्यम से सभी की सेवा करते हैं। सिख धर्म में शिक्षा दान, मानव दान की प्रेरणा भी है। पारसी धर्म में भी गरीबी, बीमारी और पीड़ा को दूर करना धार्मिक कर्तव्य बताया गया है। हम देखते हैं कि भारतवर्ष में जितने धर्म हैं, उन सभी धर्मों में दान का बड़ा महत्व है। पर मैं फिर कहना चाहूंगा कि दान को देते समय पात्रता का निर्धारण किया जाना बहुत आवश्यक है। आप याद रखें, यदि आप अपात्र को दान दे रहे हैं, ऐसे बच्चों को दान दे रहे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जिनके माता पिता उनका बचपन छीन रहे हैं, जानबूझकर उनकी शिक्षा को बाधित कर रहे हैं, वे कमजोर दिखें इसलिए उनको उचित आहार नहीं दे रहे हैं, अगर आप ऐसे माता पिता की मदद करते हैं, उन्हें काम करने की प्रेरणा नहीं देते, उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने की प्रेरणा नहीं देते, तो आप भी अनजाने में
पुण्य के स्थान पर पाप के भागीदार बनते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कृपया बच्चों को भीख ना दें, शिक्षा दान दें। ऐसे बच्चों के माता पिता को प्रेरित करें काम करने के लिए, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। तब आप वास्तव में सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति करेंगे। मेरा विश्वास है कि आप मेरी इस बात से प्रेरित हुए होंगे कि दान देना आवश्यक है। दान दीजिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दीजिए, परंतु दान देते समय पात्रता का निर्धारण कीजिए और उस आपके दिए गए दान का सदुपयोग हो, उससे किसी की आर्थिक स्थिति ठीक हो, उसको शिक्षा प्राप्त हो, उसका सामाजिक उन्नयन हो, उसके व्यापार और व्यवसाय में सहायता मिले, तब वह पुण्य है। और अगर हम पारलौकिक जीवन को सत्य मान लें तो हम कह सकते हैं कि पारलौकिक जीवन में हमें उससे कुछ लाभ की प्राप्ति होनी है। बहुत धन्यवाद।